हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरह वीडियोज़ मिलती रहती हैं। और मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम खालिद है। और कौन सा डे है आज आपको ड्राइविंग करते हैं? आज मेरा 7वां दिन है। 7वां दिन है, ओके। और अभी तक आपने कौन कौन से गियर में गाड़ी को चलाया है? अभी तक मैंने पहले और दूसरे में चलाया है। पहले दूसरे में। तो सबसे ज़्यादा टफ कौन सा गियर होता है, पहला दूसरा या थर्ड फोर्थ? अभी तो थर्ड पे गए नहीं। मैंने कहा सबसे ज़्यादा टफ कौन सा गियर होता है, गाड़ी चलाना टफ कौन से गियर में है? हाईवे पे चलाना आसान है या गलियों में? गलियों में। गलियों में चलाना आसान है? गलियों में चलाना आसान नहीं है। गलियों में चलाना टफ है, हाईवे पे चलाना आसान है। तो आज मैं आपको गलियों में ही फर्स्ट और सेकंड गियर की प्रैक्टिस कराऊंगा कि कार को टर्निंग पे कितना कार का हिस्सा आगे निकलने के बाद कार का स्टीयरिंग घुमाना चाहिए, कितनी गाड़ी आगे निकलने के बाद वापस स्टीयरिंग सीधा करना चाहिए, 90 डिग्री स्टीयरिंग कहाँ पे घुमाना पड़ता है, यूटर्न पे या एकदम ब्लाइंड टर्न हो, और कितना पहले हमें सिग्नल देना चाहिए, कितना पहले हमें हॉर्न देना चाहिए, कब कौन सा गियर डालना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड गियर में क्या हमें एक्सीलेटर की ज़रूरत पड़ती है या गलियों में पहले दूसरे गियर में गाड़ी बिना एक्सीलेटर चल जाती। तो आप रेडी हैं? चलिए इंजन ऑन कर लीजिए। अभी गियर तो डाले ही नहीं आपने, तो गाड़ी कैसे चलेगी? हाँ, गलियों में कार को चलाने के लिए सीधा जाना है, हमें कोई एक्सीलेटर की नीड नहीं होती है। अब ढलान पे गाड़ी है तो आपने ब्रेक क्यों छोड़ा था यहाँ पे? अगर अभी इन केस आपके पीछे कोई गाड़ी होती तो टकरा जाती सीधा। जब कभी गाड़ी हमारी स्लूपिंग पे बंद हो जाती है, कभी भी अगर हमारी गाड़ी स्लूपिंग पे बंद हो जाती है तो हमें वहीं के वहीं पूरा क्लच देन ब्रेक ले लेना है, क्योंकि इंजन बंद होने के बाद ब्रेक वर्क नहीं करता, ब्रेक काम करना बंद कर देता, पावर ब्रेक होता है, आगे से लेफ्ट जाना है, समझ रहे हैं? तो जैसे ही गाड़ी कभी ऐसी कंडीशन में बंद हो तो पूरा क्लच देन ब्रेक, अब ब्रेक और क्लच दबाए दबाए इंजन को ऑन कर लो। गियर होना चाहिए फर्स्ट, और पहले हाफ क्लच छोड़ना है। जब गाड़ी का इंजन वाइब्रेट करने लगे बस ब्रेक से पैर हटा लोगे, गाड़ी आपकी बिना पीछे गए हुए और गाड़ी आपकी बढ़ जाएगी। ज़्यादा पत्थरों पे नहीं लेके जाना है आपको। हाँ, अपना लेफ़्ट दबा के राइट टर्न करना है, लेफ़्ट दबा के। गुड। इन सब गलियों में आपको स्टीयरिंग का बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, कंट्रोलिंग की, स्टीयरिंग को हमें कब घुमाना है और कब सीधा करना है, उससे काफ़ी नॉलेज हो जाता है। अगली कट से हमें लेफ़्ट जाना है। लॉन्ग हॉर्न पुश करिए, जानवर हट जाएगा। हॉर्न तो थोड़ा ढंग से बजा दिया करिए, जानवर भी हट जाते हैं। और अभी आपने देखो अपने लेफ़्ट वाले पैर को 3 इंच से ज़्यादा ऊपर खिसका रखा, जो कि टो होना चाहिए, और आपने उसको 3 इंच से ज़्यादा ऊपर खिसका रखा है। गड़बड़ कर दिया, मैंने कहा था यहाँ से लेफ़्ट जाना है आपको। ड्राइविंग सीट पे बैठ के ये मत कहिए कि ध्यान नहीं दिया मैंने। नज़र आपकी एकदम अलर्ट रहनी चाहिए और कान एकदम खड़े रहने चाहिए। सीधा जाना, हॉर्न बजाइए, हट जाएंगे। हाँ जाओ, वो हट जाएंगे। अभी क्लच को क्यों दबा रखा है आपने? चलती कार में क्लच दबा के रखना चाहिए नहीं। फिर क्लच प्लेटें कब भूल जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा, कब फूक जाएंगी क्लच प्लेटें। सारा गेम पैरों का है और स्टीयरिंग का, और बाकी आपकी नज़रों का। और कार के साथ चलाते सामने गलियों में उस साइडों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। टी पॉइंट से हमें लेफ्ट जाना है। सिग्नल दे दीजिए, मिनिमम 50 मैक्सिमम 100 मीटर। अगर आप गलियों में चल रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं यहाँ सिग्नल की कोई नीड नहीं होती, क्या ऐसा है? कुछ लोग कहते हैं गलियों में सिग्नल की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ऐसा है क्या? नहीं, सिग्नल हर जगह ज़रूरत होती है। अब देना ना देना है डिपेंड करता है अपने ऊपर, पर सिग्नल हमेशा ज़रूरी होता है। अब आपने देखो आगे बढ़ा के टर्न किया बहुत अच्छे से, क्योंकि इधर पिलर था।
पिलर था। अगर आप लेफ्ट दबा के टर्न करते तो अगला टायर तो आपका निकल जाता, लेकिन पिछला टायर जो था वो शायद पिलर में लड़ जाता, फंस जाता, टायर भी खराब हो सकता था, साइड से गाड़ी की बॉडी भी डैमेज हो सकती थी। तो आपने आगे निकाल के टर्न किया लेफ्ट में तो आसानी से आपकी गाड़ी निकल गई और राइट साइड में आपकी कार भी खड़ी हुई थी। अभी हल्का सा स्पीड बढ़ाइए। अब आप अभी एक्सेलेटर दे रहे तो क्या अंगूठे से दे रहे थे या फिंगर से? फिंगर। क्यों? फिंगर होना चाहिए या अंगूठा होना चाहिए? अंगूठा होना चाहिए, लेकिन जैसे फिंगर पे आसानी, टच फील किससे आता है? फिंगर से ही मतलब आसानी लगती है मुझको। वो देखिए, अभी मैंने कल आपको एक उदाहरण दिया था पेन का, तो जो पॉइंट है उसको करिए। अंगूठा होना कंपलसरी, फिंगर होना ना होना कोई मतलब नहीं। अंगूठे के साथ अगर आप उसको रख पा रहे हो तो बेस्ट है, नहीं तो आपका अंगूठे से टच फील करना है, उंगलियों से वो फील नहीं आता है। लॉन्ग हॉर्न, हर पॉइंट, चाहे वो क्लच हो, चाहे ब्रेक हो, चाहे एक्सीलेटर हो, तीनों पैडल आपको अंगूठे से यूज़ करने हैं। अभी यहाँ से राइट टर्न करना है, बिफोर सिग्नल दीजिए और राइट वाला पैर ब्रेक पे लिया हो, एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं, और लेफ्ट दबा के राइट टर्न करना है ताकि अगर राइट साइड से भी कोई गाड़ी आ जाए तो आपको डिस्टर्ब ना करें। और अपना लेफ्ट ही रखना, पीछे आपके होंडा अमेज आ रही है। लॉन्ग हॉर्न पुश करिए सामने ठेले वाले को, निकाल लो ठेले वाले को आगे, उसके बाद साइड देना, क्योंकि दो गाड़ी यहाँ एक साथ नहीं निकल पाएंगी। राइट दबा के नीचे उतार के निकाल लेना। अगर कोई ठेला या कोई जानवर या कुछ है, थोड़ा पहले से आप अगर अलर्ट करोगे तो वो भी हट जाता है। अभी स्पीड बढ़ाइए और फिर उंगलियों से आप एक्सीलेटर दबा रहे हो। खालिद जी क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो भाई? क्लच दबा के सेकंड गियर करिए। ब्रेक पे पैर आया आपका? नहीं आया, गियर बदलते टाइम। चलो लेफ्ट दबा लो, उसको जाने दो। क्लच दबा के पहले गियर में करो उसको, चलते चलते हैं। चलो अभी बढ़ाओ। सीधा जाना एकदम, जिधर ये होंडा अमेज गई है। क्लच को फ्री करो, हल्का सा एक्सेलेटर लो। अंगूठा होना कंपलसरी है, उंगली हो या ना हो। फिर मैं आपको लास्ट टाइम समझा रहा हूँ कि राइट वाला पैर हो चाहे लेफ्ट वाला पैर हो, अंगूठे बगैर शूज के मैं इसीलिए चलवा रहा हूँ ताकि आपको पैडल का फील आए, प्रॉपर समझ में आए। जो कॉन्फिडेंस अंगूठे से मिलता है वो फिंगर से नहीं मिलता है। इन गलियों में अगर कार चलाना आपको आ गया तो आप कहीं भी चला सकते हैं। सबसे ज़्यादा टफ गलियों में ही कंट्रोल करना होता है। हर पॉइंट पे, टर्निंग पे, कहीं पिलर है, कहीं वॉल है, कभी साइकिल, कभी जानवर, कभी कुछ। यहीं से राइट लेना है, लेफ्ट दबा के राइट, लेफ्ट दबा के राइट। हाँ, कर्व लेके ताकि टकराए ना। हाँ, बजाइए हॉर्न। हाँ, अब लेफ्ट जाना है हमें और टर्निंग से 10 मीटर पहले आपका ब्रेक पे पैर आ जाए। कितने मीटर? 10 मीटर पहले आपका ब्रेक पे पैर आ जाए, ताकि गलती से भी कहीं एक्सीलेटर ना दब जाए। अगर आपको ज़रूरत ब्रेक की तो ब्रेक ही दबे, और ये तभी पॉसिबल है जब आप हर मोड़ पे अपने पैर को ब्रेक पे रखेंगे। हर मोड़ पे ब्रेक पे। कौन से गियर में चला रहे हैं कार आप? अभी फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर में एक्सीलेटर की ज़रूरत है? नहीं, 1% नहीं है। कोई भी गाड़ी हो, फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में आप बिना एक्सीलेटर चला सकते हैं। यहीं से राइट टर्न करना है आपको। ये टाटा पंच को जैसे क्रॉस करोगे, राइट टर्निंग पॉइंट आ रहा, अपनी गाड़ी को लेफ्ट दबा के रखो और लॉन्ग हॉर्न बजाओ, ताकि अगर लेफ्ट या राइट से कोई गाड़ी आ रही है तो वो अलर्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ ब्लाइंड टर्न है, अंधा मोड़ है। आगे से लेफ्ट जाना है, राइट दबा के लेफ्ट। हाँ, अभी थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करो एक्सेलेटर से, फिर उंगलियों से आप दबा रहे हो एक्सेलेटर भाई। अब मैं टोकूंगा नहीं आपको, अब मैं बोलूँगा ही नहीं आपको, यहीं से राइट लेना है।
जब आप अपनी गाड़ी चलाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि उंगलियों और अंगूठे में फ़र्क क्या है। अभी मैं आपको हर एक छोटी छोटी बारीक से बारीक चीज़ गाइड कर दे रहा हूँ, आपका वो चीज़ होने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन जब अपनी गाड़ी चलाओगे तो वहाँ कोई बताने वाला नहीं होगा। क्लच दबाओगे तो ठीक है, नहीं दबाओगे तो ठीक है, उसका आपको पता चल जाएगा कि उससे फ़ायदे नुकसान क्या है। समझ रहे हैं? जूते में ज़्यादा पैडल का फील आता है या बगैर जूते के? बगैर जूते। फिर इतना आपको समझ में आ रहा है कि बगैर जूते के फील आता है, तो ये भी समझिए कि अंगूठे का क्या रोल है। अभी स्पीड मेंटेन करिए। अंगूठा लेकिन ले जा रहे हैं तो पूरा पैर नीचे करना पड़ रहा है। भाई क्यों करना पड़ रहा है? आप अपने पैर को सेट करो ना उसी हिसाब से। आपसे बड़ी हाइट के लोग भी आते हैं, वो भी चलाते हैं। अब वो कमी आपकी है ना, आप अपने पैर को सेट नहीं कर रहे हैं। एक्यूरेट जहाँ पे उसका पॉइंट है वहाँ पे रखिए एड़ी को, और एड़ी पे पैर को पूरे ना चाहिए। पैर हवा में नहीं आना चाहिए, आपका पैर हवा में नहीं आना चाहिए। अभी स्पीड बढ़ाइए, क्लच दबा के सेकंड गियर करिए। देखो खाली जी, आपने अपना राइट वाला पैर हवा में रखा है, कभी भी आपको फील नहीं आएगा इसका। ये जो बार बार आपकी दिक्कत आ रही है, जब आप उस पॉइंट को पकड़ ही नहीं रहे हो तो दिक्कत आएगी, 100% दिक्कत आएगी। आप एक्यूरेट उस पेंडल को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं अंगूठे से, आपका हमेशा अंगूठा साइड में लटक रहा है। हॉर्न बजाइए। हाँ, स्पीड कम। हाँ, और लेफ्ट आओ। अभी गियर फर्स्ट करूं, क्लच दबा के, यहीं से राइट जाना है। जब भी कोई टर्निंग पॉइंट हो, चाहे पतली गली हो चाहे बड़ी गलियों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कार को टर्न करने से पहले आपको सिग्नल, हॉर्न और राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे होना कंपलसरी है। और जब ये राइट वाला मिरर पूरा क्रॉस कर जाए, राइट वाले मिरर तक की गाड़ी आगे निकल जाए, यहाँ से लेफ़्ट जाना है, उसके बाद आप अपनी गाड़ी को लेफ़्ट या राइट टर्न कर सकते हो, लेफ़्ट या राइट टर्न कर सकते हो। अब देखो, आपने सिग्नल दिया था लेफ़्ट का भी, तो लेफ़्ट का सिग्नल दिया था तभी वो बाइक वाला रुक गया, नहीं तो लेफ़्ट से आपके बाइक वाला ओवरटेक करने जा रहा था, निकलने जा रहा था। आपने सिग्नल दिया था लेकिन सिग्नल आपका ऑटो कट हो गया था, वो बंद हो गया था। अगर आपने लेफ़्ट का सिग्नल देके स्टीयरिंग को राइट घुमा दिया तो वो ऑटो कट हो जाएगा। वापस आपको स्पीड मीटर पर ध्यान देना है। लेफ़्ट का सिग्नल दो, ब्लाइंड टर्न है, हॉर्न बजाओ। टर्न करो फुर्ती से। हाँ, शटरिंग का सामान पड़ा है, थोड़ा ध्यान रखना, कील कांटे बहुत रहते हैं इधर। आगे से फिर हमें लेफ़्ट जाना है, जहाँ ये अंकल बैठे वहीं से हल्का राइट ही दबा के रखना, क्योंकि इधर कीले उले बहुत पड़ी ना, टायर ख़राब हो जाएगा। अभी यहाँ से लेफ़्ट टर्न करो। हाँ, अब लेफ़्ट देखो, आपका लेफ़्ट वाला मिरर कितना क्रॉस करके आगे। हमेशा ये अपने माइंड में एक चीज़ रखो कि मेरी गाड़ी का हिस्सा इतना आगे चला जाए कि हम जब गाड़ी को घुमाएं, लेफ़्ट स्टीयरिंग को लेफ़्ट घुमाएं या राइट घुमाएं, तो हमारा पिछला जो टायर है वो रोड पर रहना चाहिए। और वो चीज़ कहाँ से समझ में आएगी आपको? मिरर देख, साइड वाले मिरर देखने से। इस लुकिंग ग्लास से समझ में नहीं आएगा, उसके लिए मिरर देखना पड़ेगा एक्चुअल में कि आपका जो मिरर है, इस मिरर में आपकी गाड़ी के लेफ़्ट साइड का पूरा जजमेंट आ रहा है पूरी तरीके से। गुड। बट झटके से क्लच कभी नहीं रिलीज़ करते हैं। जैसे अभी आपने क्लच छोड़ा था, थोड़ा सा इसके साथ पेशेंस के साथ और करते। और कभी भी गाड़ी मतलब बंद नहीं होनी चाहिए। बंद तभी होती है जब क्लच का आपको कंट्रोल पूरी तरीके से नहीं होता है। अगर टाइम से आप क्लच को दबाओगे, टाइम से क्लच को रिलीज़ करोगे, तो कभी भी कार का इंजन बंद नहीं होता। कार का इंजन बंद होने का एक ही कारण होता है, क्लच। अगर क्लच और ब्रेक का आपका मैचिंग नहीं है, क्लच दबाने का दबा तो आप कैसे भी दो, क्लच को रिलीज़ करने में माइंड लगाना होता है। उसको हमें देखना है कि हम कितना क्लच छोड़ रहे हैं, कितनी गाड़ी हमारी बढ़ रही है। हल्का लेफ्ट ही रखो। हाँ, गुड। लॉन्ग हॉर्न पुश करो। क्या हाल है संतोष जी? बढ़िया। बढ़ाइए स्पीड, और बढ़ाइए स्पीड। जाने दो। गुड। स्पीड बढ़ाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर करो फटाफट।
खालिद जी आपका पैर आया ब्रेक पे? मैंने इसीलिए स्पेशली बोला था कि ताकि आप गियर डालो। अगर मान लो अभी आप जब मेरे बाद अपनी गाड़ी चलाओगे और ज़रूरत होगी ब्रेक की, तो क्या आप एक्सीलेटर ज़रूरत होगी ब्रेक की उसकी ब्रेक की, और क्या आप ब्रेक दबा पाओगे? क्योंकि आप तो पैर को एक्सीलेटर भी रख रहे हो। जब भाई एक्सीलेटर की नीड नहीं है तो वो कहाँ होना चाहिए? कहाँ लाते हैं आप ब्रेक पे? आपने सुना होगा कि 10 साल से गाड़ी चला रहे थे, गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया। वो यही कारण होता है। जो मैं बार बार आधे घंटे में 50 बार आपको टोक रहा हूँ, वो मुझे समझ में आ रहा है कि 15 दिन बाद जब अपनी गाड़ी चलाओगे तो क्या होने वाला है। इसलिए इसको टाइमली अगर सुधार लोगे तो आप फ़ायदे में रहोगे। यहीं से राइट जाना है, स्लो करके, हाँ, स्पीड कम करके, हाँ। सीधी करो फुर्ती से, हाँ, बस। आगे से फिर हमें लेफ्ट जाना है, लॉन्ग हॉर्न पुश करके, हाँ। अब देखो ये लेफ्ट वाला पिलर है, इसको ध्यान देना। क्लच छोड़ो, नहीं बंद हो जाएगी गाड़ी, क्योंकि आप दूसरे गियर में हो मेरे भाई। टर्न करो जल्दी से। देखो राइट वाला पैर, हे भगवान यार, आपका राइट वाला पैर बहुत गड़बड़ है। आप ब्रेक पे नहीं रख पाते हो। नहीं, अरे मेरे भाई, अभी भी आप हवा में रखे थे, अभी भी उसको हवा में रखे थे। अभी अगर पोल में टकराती गाड़ी तो क्या आप टाइम पे ब्रेक लगा पाते? ब्रेक तभी दबता है जब ब्रेक पे पैर होता है। आगे से लेफ्ट लेना है, ये लेफ्ट का सिग्नल है। अभी आप गियर क्यों नहीं बदल रहे हो? वहाँ मैंने दूसरा गियर डलवाया था, यहाँ 2-3 पॉइंट ऐसे आए जहाँ पे आपको गियर बदलने की ज़रूरत थी। क्यों नहीं बदला? अभी भी नहीं बदल रहे हो, आप दूसरे गियर में बढ़ा रहे हो गाड़ी को। इसको हॉर्न बजाइए। पीछे 2 पॉइंट आपके आए थे जहाँ पार्क के पास आपने टर्न करा था, वहाँ पे क्या सेकंड गियर में गाड़ी को मोड़ना चाहिए था? अभी जो आपने इससे पहले टर्न किया, क्या सेकंड गियर में मोड़ना चाहिए था? तो तब आप उसको कर पाओगे ना जब आप उसके बारे में सोचोगे, जब आपको याद होगा। 3 पॉइंट आपने मिस करे जहाँ पे आपको फर्स्ट गियर करना था। अभी यहीं से राइट लेना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।